मैं आपकी दोस्त व काउंसलर ममता और मैं आज बात कर रही हूँ मणिपुर में हो रही घटना के बारे में, जहाँ हर रोज नए नए अब वीडियोस आ रहे हैं और मालूम चल रहा है कि वहाँ पर जो मुख्य रूप से जो घटना घटी है उसके अंतः में क्या है। और कई सारी वीडियो द्वारा ये पता चला है कि जातिवाद वहाँ का एक प्रमुख कारण है। जातिवाद तो हमारे पूरे भारत में ही बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि किस तरह से जातिवाद जो है हमारे अपने ही बच्चों की जान की दुश्मन बन जाती है और उन्हें हम मार देते हैं जब किसी अन्य जाति से वो विवाह करने या प्रेम करने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में भी हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला आने के बाद कि भाई जो मतई जाति के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा दे दिया जाए, इसके बाद से यह सारा कुछ शुरू हुआ। और नागा जाति और कुक्कू जाति के लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि भाई इनको भी एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो हमारे लिए ये चीज़ दिक्कत वाली हो जाएगी। आप समझ रहे हैं जातियां कितनी ज़्यादा हमारे ज़िंदगी को इफेक्ट करता है, कितनी ज़्यादा परेशान करता है। जबकि जातियों का जो वर्गीकरण है वह स्वयं हमने ही किया है, परंतु इन्होंने इतनी ज़्यादा जड़ें जमा ली है। जाति एक शब्द है और उस शब्द के अंदर पूरा संसार बसा हुआ है, भारतीय समाज बसा हुआ है। इसका इतना कुरूप चेहरा मणिपुर में देखने को मिला कि एक जाति विशेष के होने की वजह से दूसरे जाति विशेष ने महिला के साथ इतना ज़्यादा निरसंस और घोर दुर्दांत शब्द नहीं है, घिनौना कृत्य किया है केवल जाति विशेष होने के कारण। यदि यह महिला दूसरी जाति की होती, जो लोग भीड़ में शामिल थे, जो मेजोरिटी में थे मेतई जाति के, तो मैं भी उस महिला के साथ वह घटना नहीं घटती, क्योंकि वह महिला कुक्कू जाति की थी, अल्पसंख्यक थी, तो उसके साथ यह घटना घट गई। ये अल्पसंख्यक और मेजोरिटी ये चीजें भी तो हम ही ने बांटी हैं। क्या हम जाति रहित समाज की कल्पना नहीं कर सकते? जातियों ने जब हमें इतना दुख दिया है तो क्यों ना हम केवल मनुष्य को मनुष्य ही समझें, सभी को वे सार्वभौमिक चीजें जो कि नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, समान रूप से मिलने दें। उसे हड़प के अपने पास रखने की हमारी हो जाए ये चीज और हमारे पास ही रहे ये चीज, सबसे ज्यादा मुझे ही मिले, ऐसी मानसिकता से जब तक हम नहीं उभरेंगे ये घटनाएं होती रहेंगी। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जातिवाद को खत्म करने की कोशिश करें, अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने देश से। तभी ये जो घटनाएं घटित होती हैं, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कोटा आदि आदि, और जिसकी वजह से इतनी ज्यादा समस्याएं पैदा होती है। ये जो व्यवस्था की गई थी ये केवल इसलिए की गई थी ताकि जो लोग कमजोर हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनको बेनिफिट देके उनको बाकी बराबरी लेवल पे लाया जा सके, ताकि वो मुख्य धारा में आके और उस जो देश है उसकी उन्नति में कार्य कर सके। लेकिन ये किस तरीके की मानसिकता हो गई है लोगों की कि अगर कोई आरक्षण दे दिया गया है और उसमें अगर बदलाव लाया जा रहा है तो आप उसका विरोध इस तरीके से करेंगे कि फला जाति के लिए अगर ये चीज कर दी गई है तो हम उस जाति के लोगों को, उस जाति की महिला को नग्न करके उसकी परेड कराएं, उसका बलात्कार करें, उसे मार दें, उसके बाप भाई का कत्ल कर दें। मणिपुर इतना गंदा उदाहरण है हमारे देश का, इतना गंदा चेहरा उभर के आया है, लेकिन उसने यह भी दर्शा दिया है कि भारतीय परंपरा में जो जातिवाद है उसने कितनी जड़ें जमा रखी हैं और जिसका एक कुरूप चेहरा इस घटना के रूप में पेश हुआ है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जातियों को विशेष ना माने, व्यक्ति को विशेष माने, व्यक्ति के गुणों को विशेष माने, गुणों की पूजा करे और गुण देखकर व्यक्ति का चयन करे। वह आपका सीएम हो, आपके घर की बहू हो, कुछ भी हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिस तरीके से मणिपुर की पुलिस बटी हुई है, वो एक जाति विशेष का ध्यान देते हुए और दूसरी जाति के व्यक्तियों को सुरक्षा नहीं प्रदान करी और उनके साथ इतनी घृणित घटना घट गई, तो हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इस जाति को बनाया है, इस जाति व्यवस्था को बनाया है। लेकिन यह व्यवस्था कब बनाई गई थी, किस सिचुएशन में बनाई गई थी, तब उसकी क्या आवश्यकता थी, वो क्यों जरूरी था, वह तब की बात थी जब उसकी आवश्यकता थी। लोगों के पास शिक्षा नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, वे इस चीज के बारे में उतना अवेयर नहीं थे। परंतु अब जब हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास ज्ञान है, हमको मालूम है कि जाति शब्द होता है, उसके चक्कर में फंसकर
हम एक मनुष्य की मनुष्यता को खत्म ना करें कि अगर उस जाति शब्द को हटा दिया जाए तब क्या उस मनुष्य की कोई खूबी खत्म हो जाती है? अगर नहीं तो उसे एक्सेप्ट करें। बस आपसे मेरा इतना ही अनुरोध है। इस मणिपुर की घटना देखने के बाद और इसको समझने के बाद यह समझ में आता है कि जाति व्यवस्था जब जिन्होंने भी की थी वह उस समय की बात थी। इस समय में जाति व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति विशेष के गुणों के आधार पे आप उनका चयन करें और व्यवहार करें। आपको मेरी बातें सही लगे तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। बस आपसे इतना ही अनुरोध है।